Hello everyone, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कुछ कंसेप्ट्स के बारे में. ओके जैसे कि डेटा टाइप्स क्या होता है, जावा में कितने टाइप्स के हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं. करेक्ट. देन हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया. डेटा टाइप्स कितने होते हैं, वेरिएबल्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनके सिंटैक्स के बारे में हमने समझा. कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, ये सारी चीजें कल हमने डिस्कस किया था. कोई बताइए वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बताइए. वेरिएबल मीन्स Name of memory location. करेक्ट. नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, जहां पर हम कोई डेटा होल्ड करेंगे. ओके और जिस टाइप का डेटा हम होल्ड करने वाले हैं वो हमें डिफाइन करना होता है डेटा टाइप. सो जैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, सो विदाउट डेटा टाइप हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे. सो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा एंड उस वेरिएबल में हम स्पेसिफिक टाइप का डेटा होल्ड कर सकते हैं. सो हमने कुछ वेरिएबल्स भी डिस्कस किया था एंड डेटा टाइप्स. सो कितने टाइप्स का डेटा अवेलेबल है? डेटा टाइप्स बताइए. टाइप्स क्या है डेटा टाइप्स के? Two types. टू टाइप्स. Primitive data types and non. करेक्ट. Primitive data types and non-primitive. प्रीमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रीमिटिव. अब प्रीमिटिव मींस बिल्ड इन डेटा टाइप्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ओके, स्ट्रिंग, बुलियन, ये सभी प्रीमिटिव टाइप्स है. बट नॉन प्रीमिटिव टाइप्स भी डेटा हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एरेज. ओके देन अब स्ट्रिंग भी नॉन प्रीमिटिव कैटेगरीज में आएगा. एरेज हम डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लासेस हम क्रिएट करेंगे, इंटरफेसेस हम क्रिएट करेंगे, वो सभी आपके नॉन प्रीमिटिव टाइप्स के कैटेगरीज में आते हैं. देन जब हमने वेरिएबल्स को क्रिएट किया, सो वेरिएबल्स बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन कितने टाइप्स के वेरिएबल्स आते हैं? बताइए वेरिएबल्स के टाइप्स. 3 टाइप्स. करेक्ट. बताइए. Instance, local and Instance static. variable, local and static. करेक्ट. इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल. सो तीनों वेरिएबल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, प्लस हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया था कि कैसे हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसे हम स्टैटिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं. ओके तो ये सारे कंसेप्ट्स कल हमने डिस्कस किया था, प्लस हमने कुछ वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करके देखा क्लासेस में एंड उनकी प्रॉपर्टीज को हमने समझा था कि लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं जो आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर क्रिएट कर रहे हो, और ऐसे वेरिएबल्स को हम थ्रू आउट द सिर्फ उस ब्लॉक तक ही एक्सेस कर सकते हैं, विद इन ए ब्लॉक. उसके बाहर हम उस लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे. सो लोकल वेरिएबल्स की जो स्कोप है वो लिमिटेड है. बट अगर आपने इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया और ऐसे वेरिएबल्स जो आप क्लासेस में क्रिएट कर रहे हो एंड आउटसाइड द मेथड, सो ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल. और इंस्टेंस वेरिएबल की जो स्कोप है वो थ्रू आउट दी क्लास रहेगी. हम किसी भी मेथड्स में उन इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं. ओके सो इतना हमने डिस्कस किया था कल के सेशन में. सो कंप्लीट हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया. ओके सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स. ओके स्क्रीन विजिबल है आपको? बताइए. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके और कल मैंने आपको एक कोड लिखने के लिए कहा था, ये सभी ने किया है इस कोड को? कुछ इंस्टेंस वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना था, एडिशन परफॉर्म करना था. कुछ लोगों ने शेयर किया है, मैंने चेक किया था कोड और प्रॉपरली आपने उसे इंप्लीमेंट किया है. सो सेम उसी तरह से जो आपके पास रिक्वायरमेंट आती है वो आपको फुलफिल करना है. ओके अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारे कंसेप्ट आते हैं. जब आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, अब अगर मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, बताइए क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं अगर मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है. अगेन Data type. करेक्ट. डेटा टाइप हम स्पेसिफाई करते हैं, जैसे हम स्पेसिफाई करेंगे इंट देन a इज इक्वल टू, और हमने यहां पर स्पेसिफाई किया 10. करेक्ट. सो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का और हमने उसमें एक वैल्यू असाइन किया है. सो ये है आपका डेटा टाइप एंड a को हम कहेंगे वेरिएबल और ये आपका एक आइडेंटिफायर होता है. ठीक है, जो भी यूजर डिफाइंड नेम आप डिफाइन करते हैं उसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर. ओके देन जो ऑपरेटर हमने यूज किया है इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू को हम ऑपरेटर कहते हैं जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर. और जो वैल्यू हमने पास किया है इसे हम कहते हैं लिटरल. ओके सो आज मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं
डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स कल हमने डिस्कस किया, और आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स, देन कीवर्ड्स। जैसे ये जो हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है, अब इसे भी हम कीवर्ड कह सकते हैं, जो जिसका मीनिंग ऑलरेडी फिक्स्ड होता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जो हमने एज इट इज यूज करना है, तो वो आपके कीवर्ड्स है। ओके, सो हम आज डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स एंड लिटरल्स। ओके, सो हम कीवर्ड्स के साथ स्टार्ट करते हैं। अब बताइए कीवर्ड का मीनिंग क्या है? कीवर्ड मीन्स, अब अभी तक हमने जो डिस्कस किया, करेक्ट, रिजर्व्ड वर्ड्स जिनका मीनिंग ऑलरेडी फिक्स्ड है, करेक्ट, जो हमें एज इट इज यूज करना होगा। जैसे हमने क्लास, एक क्लास अगर क्रिएट करना है, सो हमने क्रिएट किया क्लास एंड क्लास नेम। सो क्लास नेम क्या हुआ आपका? आइडेंटिफायर। बट जो कीवर्ड हमने यूज किया है क्लास, ये आपका कीवर्ड है जिसके थ्रू हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं। अगेन जैसे हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है, सो न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर, जैसे हमने पब्लिक यूज किया, तो ये सभी आपके कीवर्ड्स है जो हमें एज इट इज यूज करना है। और जैसे हम इसे स्पेसिफाई करते हैं तो कंपाइलर इसे जब रीड करता है, सो जो कीवर्ड हमने यूज किया उसका जो मीनिंग फिक्स होता है कंपाइलर के लिए, और उसी वे से वो उन्हें प्रोसेस करता है। सो कीवर्ड्स होते हैं प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स जिनका मीनिंग ऑलरेडी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिक्स्ड है। ठीक है, सो सेम हम कीवर्ड्स को कह सकते हैं। सो कीवर्ड्स आर predefined reserved words whose meaning is fixed in any programming language। ठीक है, जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसे डिफरेंट कीवर्ड्स मिलते हैं, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सिर्फ ये कीवर्ड्स ही सीखना है। हर कीवर्ड्स का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल की बात करें कीवर्ड्स के, तो बताइए कुछ कीवर्ड जो अभी तक हमने यूज किया है। क्लास, करेक्ट, क्लास एक कीवर्ड हमने यूज किया अभी तक। देन डेटा टाइप, करेक्ट, वॉइड कीवर्ड हमने यूज किया है। इंट एक कीवर्ड हमने यूज किया, डेटा टाइप कीवर्ड। ओके, जैसे न्यू कीवर्ड हमने यूज किया, पब्लिक। तो ये सभी आपके कीवर्ड्स है, एक्सेट्रा। जैसे फाइनल, स्टैटिक, ये ऐसे मल्टीपल कीवर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जावा में टोटल 50 कीवर्ड्स आपके पास अवेलेबल है। ओके, और 2 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हम यूज नहीं कर सकते, वो एज अ जो टीम होती है सेल्सफोर्स की प्रोडक्ट टीम, वो यूज करेंगे। बट एंड यूजर, हम कोई भी डेवलपर्स वो 2 कीवर्ड्स यूज नहीं करते। ठीक है, 42 कीवर्ड्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। जब हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन, तब ये सारे कीवर्ड्स एट द एंड आपको क्लियर होंगे जो हम यूज करने वाले, और हर एक कीवर्ड का मीनिंग भी हम समझेंगे। बट फर्स्ट हमें ये समझना है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। सो सेम जो मीनिंग ऑलरेडी फिक्स्ड है कंपाइलर के लिए, वो होते हैं आपके कीवर्ड्स, और वो आपको एज इट इज यूज करना है। ठीक है, देन अब कीवर्ड्स के बात आता है आपके आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स का मीनिंग क्या है? आइडेंटिफायर्स हमने कहा यूज किया, किसे हम आइडेंटिफायर्स कह रहे थे? क्लास नेम को, यूजर डिफाइंड, करेक्ट, यूजर डिफाइंड नेम, करेक्ट। अब जैसे हमने क्लास नेम डिफाइन किया, हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, जब हम इंटरफेसेस डिक्लेयर करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, तो इन सभी जगह पर हमने यूजर डिफाइंड नेम किया है। करेक्ट, जैसे क्लास नेम आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट उनके कुछ कन्वेंशंस होते हैं जो हमें फॉलो करना होगा। बट फर्स्ट आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या है? ओके, यूजर डिफाइंड नेम ऑफ प्रोग्राम एलिमेंट। अब कहा हम आइडेंटिफायर यूज करेंगे, जैसे क्लास नेम। सो क्लास नेम डिक्लेयर करने के लिए हम आइडेंटिफायर यूज करते हैं। कोई भी हम यूजर डिफाइन नेम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट, ओके, एम्प्लॉय, कोई भी हम नेम डिफाइन कर सकते हैं। देन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम में भी हम एक यूजर डिफाइन नेम डिफाइन कर रहे हैं। देन ऑब्जेक्ट नेम, जब हम इंटरफेसेस डिक्लेयर करेंगे उनके लिए भी हम यूजर डिफाइन नेम यूज करते हैं, एक्सेट्रास। सो क्लास नेम, वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम, इंटरफेसेस, तो इन सभी जगह पर हम क्या करें? एक नेम यूज करें, एक आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं। और आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका क्लास नेम है,
ये आपका वेरिएबल नेम है, ये आपका ऑब्जेक्ट नेम है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं वेरिएबल्स को या फिर एक आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के लिए। जैसे अगर हमने क्लास नेम डिक्लेयर करना है, सो जो कन्वेंशंस है, कुछ रिक्वायर्ड कन्वेंशंस है और कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स है जो हमें फॉलो करना है। अगर हम पहले रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ओके, अगर ये कन्वेंशंस आपने फॉलो नहीं किया, जो रिक्वायर्ड होंगे और मैंडेटरी होंगे फॉलो करने के लिए, अगर ये हमने फॉलो नहीं किया तो हमें एरर्स आ सकते हैं। ओके, जैसे अगर क्लास नेम में आपने एक दो ऐसे पॉइंट्स आपने खुद नोटिस किया होगा। अगर हमने स्टार्ट किया जैसे क्लास नेम आपको अप्लाई करना है, सो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमने अप्लाई किया स्टूडेंट एंड स्पेस डेटा? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये एक्सेप्ट कर सकता है? चाहे वो आपका क्लास नेम हो या फिर वेरिएबल हो, क्या आप स्पेस अलाउ कर सकते हैं? बताइए। नो, करेक्ट। सो स्पेसेस अलाउड नहीं होंगी। प्लस अगर हम डिफाइन कर रहे हैं इसमें, अगर आपने नंबर से इसे स्टार्ट किया, जैसे हमने स्टार्ट किया 1 स्टूडेंट, तब भी अलाउ नहीं करेगा, अगेन इसमें एरर आ सकता है। ओके, देन अगर इसमें कोई अनदर स्पेशल कैरेक्टर आपने यूज किया तब भी आपको एरर्स आते हैं। सो जब हम नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करते हैं, सो नेमिंग कन्वेंशंस में हमें फर्स्ट यहां पर जो फर्स्ट रूल है, सो स्पेसेस नॉट अलाउड, हम स्पेसेस नहीं दे सकते। सेकेंड, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, हम नंबर से इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड, जब हमने इसे डिक्लेयर किया तो यहां पर आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, और जो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता लेकिन मिडल में हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने डिक्लेयर करना था जैसे num1, तब ये पॉसिबल है, बट ऐसे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते 1 num, तब ये पॉसिबल नहीं होगा। करेक्ट, ये अलाउ करेगा बट ये अलाउड नहीं है। सो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, बट मिडल में आप उसे यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर्स को। अगर हमें स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ करना है, सो यहां पर आपके पास सिर्फ 2 स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं, अंडरस्कोर एंड डॉलर। अब एंड मींस ये एंड यूज करिए, ठीक है। सिर्फ अंडरस्कोर एंड डॉलर से आप इसे यूज कर सकते हैं आपके कन्वेंशंस में, आप चाहे क्लास नेम के लिए या फिर वेरिएबल नेम के लिए। ओके, देन जो कीवर्ड्स है, अब आपको पता है कि जैसे हमने यूज किया है वॉइड, अब वॉइड का ऑलरेडी मीनिंग फिक्स्ड है कंपाइलर में, करेक्ट। अब कंपाइलर इसे ऑलरेडी प्रोसेस करेगा कि वॉइड क्या है, एक रिटर्न टाइप है जो हम मेथड के लिए यूज करते हैं। बट अगर आपने ऐसे डिफाइन किया इंट वॉइड इज इक्वल टू 10, तो क्या ये अलाउ करेगा? हम इसमें डिफाइन करते हैं वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट आपके जो कीवर्ड्स है। हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम या फिर क्लास नेम हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सो ये भी आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो ये भी एरर आएगा। सो कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, सो हम कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। सो ऐसे मल्टीपल रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, और ये मैंडेटरी है। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आपको एरर्स आएंगे। और कुछ कन्वेंशंस हो जो आपको फॉलो करना जरूरी है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडस्ट्री के। जैसे अगर आपको क्लास नेम डिफाइन करना है, जैसे फर्स्ट अगर हमें क्लास नेम डिफाइन करना है, सो क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। सो स्टार्ट कैसे करेंगे हम? सो फर्स्ट जैसे हमने स्टार्ट किया क्लास नेम, सो फर्स्ट लेटर हमेशा आपका कैपिटल आना चाहिए। जैसे हमें स्टोर करना है स्टूडेंट डेटा, अब 2 वर्ड्स आते हैं क्लास में, सो कैसे अप्लाई करेंगे? सो एग्जाम्पल, सो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, सो स्टूडेंट, देन अब 2 वर्ड्स आते हैं, सो आप डायरेक्टली इसे कंबाइन कर सकते हैं एंड इसे यूज कर सकते हैं, तो ये अलाउ करेगा स्टूडेंट डेटा। अदरवाइज स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। सो इस वजह से हमें नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करना है। सो आपको जो क्लास नेम है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, एंड देन अगेन कोई अगर अनदर वर्ड्स आते हैं तो उसको भी स्टार्ट करना है आपको कैपिटल लेटर से। देन अब नेक्स्ट आता है आपके वेरिएबल्स एंड मेथड्स। सो वेरिएबल्स एंड मेथड्स, जब आप वेरिएबल्स एंड मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं, सो उन्हें डिक्लेयर करने के लिए यहां पर भी आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है। जैसे अब जो बाकी रूल्स है जो मैंडेटरी है वो तो आपको फॉलो करना ही है, बट जो कन्वेंशंस है वो आपको भी फॉलो करना है। जैसे अगर हमें कोई वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना है, सो हमने वेरिएबल नेम अगर डिक्लेयर करना है तो हमेशा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो आपका वेरिएबल नेम है या फिर आपका मेथड नेम है। सो हमेशा उसे आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे।
जैसे अगर हमें डिक्लेयर करना है मोबाइल नंबर, तो उसे कैसे डिक्लेयर करेंगे? सो स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर, सो मोबाइल, देन अनदर वर्ड आता है तो आप डायरेक्टली से कंबाइन कर सकते हैं। सो ये कैमल केस आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। सो मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, ओके। अब ये दोनों एक्सेप्टेबल है। सो इस वे से हमें ये फॉलो करना है मेथड्स एंड वेरिएबल्स के लिए। सो हमेशा ये स्मॉल लेटर से ही आपको स्टार्ट करना है, और क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से। अगर आपने स्टार्ट नहीं भी किया, सपोज करिए कि क्लास नेम आपने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया और जो वेरिएबल से या फिर मेथड से वो आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, फिर भी आपको कोई एरर्स रिसीव नहीं होंगे, ठीक है, वो आपको एरर्स नहीं आएगा। बट स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करना जरूरी है। जब आप इंटरव्यूज देंगे और इंटरव्यूज में आपको अगर कोई कोड लिखने के लिए कहा, सो उस केस में आपको यही कन्वेंशंस फॉलो करना है, क्योंकि इसका आपका इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा आपके इंटरव्यूज में। प्लस इंडस्ट्री की जो स्टैंडर्ड्स है, करेक्ट। सो क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, वेरिएबल्स और मेथड जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। एंड देन अगेन और एक बेसिक रूल कि जब भी आप वेरिएबल नेम, मेथड नेम और क्लास नेम डिफाइन कर रहे हो, वो हमेशा मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, ताकि आप उसे पढ़ के ये समझ पाए, ठीक है, कि ये क्लास क्या एक्शन परफॉर्म करने वाला है, इस वेरिएबल में हम किस टाइप का डेटा होल्ड करने वाले हैं, ठीक है, ये मेथड क्या लॉजिक परफॉर्म करने वाला है, ताकि जब आप एग्जिस्टिंग कोड को ओपन करेंगे तो आप इजीली इसमें चेक कर सकते हैं कि ये मेथड में हमने क्या लॉजिक इंप्लीमेंट किया था। सो हमेशा जो आप वेरिएबल्स, क्लासेस एंड मेथड्स डिक्लेयर करेंगे तो उनका जो नेम है वो यूनिक देना चाहिए और मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, करेक्ट। सो इस वे से हम इसे डिक्लेयर करते हैं आइडेंटिफायर्स। सो क्लास नेम, वेरिएबल्स नेम, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स, देन आपके इंटरफेसेस, तो इन सभी को हम डिक्लेयर करते हैं। और जो भी यूजर डिफाइंड नेम आप डिफाइन कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स, जिनके थ्रू हम उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ओके। सो हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किया, फर्स्ट कीवर्ड्स एंड देन आइडेंटिफायर्स। अब लास्ट आता है आपका लिटरल्स। सो थर्ड टॉपिक है लिटरल। अब लिटरल का मीनिंग क्या होता है? जिस वेरिएबल में आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है, द वैल्यू असाइंड टू ए वेरिएबल। सो वेरिएबल में जो वैल्यू आप असाइन करेंगे उसे हम कहते हैं लिटरल। जैसे हमने एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा डिक्लेयर किया, सो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, और आपने इसमें कोई वैल्यू असाइन किया है। अब जैसे आप वैल्यू असाइन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिटरल। और ये किस टाइप का लिटरल है? स्ट्रिंग लिटरल। अगर हमने इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया, सो अगेन इंट a इज इक्वल टू 10। सो जो 10 वैल्यू हमने डिफाइन किया ये आपका हुआ इंटीजर लिटरल, ओके। देन बुलियन लिटरल, फ्लोट, ऐसे मल्टीपल टाइप्स का डेटा हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो लिटरल का मीनिंग क्या होगा? जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, तो वो होते हैं आपके लिटरल्स। देन अब 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स। अब बात आती है लास्ट टॉपिक जो है आपके ऑपरेटर्स, ओके। सो ऑपरेटर्स, अब देखिए ऑपरेटर्स सभी ने यूज किया है अभी तक, ठीक है। ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता है। अगर हम कैटेगरीज की बात करें मेनली, सो कितने टाइप्स के आपके पास ऑपरेटर्स है और ऑपरेटर क्या मीनिंग क्या होता है फर्स्ट। अब ऑपरेटर का मीनिंग क्या होगा कि ये जो ऑपरेटर है सिंबल्स है, करेक्ट। जैसे प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, ये क्या है आपके सिंबल्स जो क्या करते हैं पर्टिकुलर ऑपरेंड्स पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एंड ये आपको कुछ रिजल्ट जो है वो रिटर्न करते हैं। जैसे अगर हमें यहां पर स्टोर करना है 5 + 2, मींस जो हमने प्लस यूज किया है ये आपका ऑपरेटर है, एंड जो 2 और 5 इसे हम कहेंगे ऑपरेंड्स। सो ऑपरेंड्स में हम कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स यूज करेंगे, और ऑपरेटर्स क्या करता है आपको कोई रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेगा। अब वो मल्टीपल फॉर्मेट्स में हो सकता है रिजल्ट, ठीक है। अगर आप एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करें तो आपको एरिथमेटिक रिजल्ट रिटर्न करेंगे। सो इससे कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स है प्रोग्रामिंग में, ओके। अगर हम बात करें सिंपल लेवल पे, सो फर्स्ट एरिथमेटिक ऑपरेटर, ओके। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के एग्जांपल बताइए मुझे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं? प्लस, माइनस, करेक्ट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, देन मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑपरेटर,
ओके, सो इस टाइप के ये आपके एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अब इसमें क्या होता है आपके पास, जैसे प्लस प्लस भी हम यूज करते हैं, माइनस माइनस, ओके, तो ये भी आपके पास ऑपरेटर्स है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। देन अब नेक्स्ट आते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर तो पता है सभी को, असाइनमेंट ऑपरेटर का मीनिंग क्या है? इक्वल टू, करेक्ट। अब सभी ऑपरेटर्स का मीनिंग समझिए। अब असाइनमेंट में आप इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे हो, और इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, हम वैल्यू असाइन करते हैं किसी स्पेसिफिक वेरिएबल्स में। देन थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स के एग्जांपल बताइए। और रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कुछ करेक्ट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करेंगे। Less than equals to, greater than equals करेक्ट, to. ग्रेटर देन, लेस देन, सो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, करेक्ट। तो ये सभी आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स है। अब रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा में या फिर वेरिएबल्स में रिलेशनशिप शो करने के लिए, करेक्ट। जैसे हमें ये चेक करना है कि दो नंबर्स में ग्रेटर कौन है, करेक्ट, हम इसमें रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। सो सेम ये आपको देन जो रिजल्ट रिटर्न करेंगे, जो भी आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स है। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। सो जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे, ये सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, ओके। देन अब जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हो, तो ये क्या करता है, आपको एरिथमेटिक डेटा रिटर्न करता है, ठीक है। देन अब रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, करेक्ट। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने हैं आपके पास? बताइए। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड थर्ड नॉट ऑपरेटर, ओके। अब तीनों का मीनिंग क्या है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। अब ये सभी ने पढ़ा होगा। अगर हम इसमें डिफाइन करते तो ये आपका एंड पर्सन है, सिंबॉलिक अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, एंड ये आपका नॉट ऑपरेटर है, जो आप सभी ने पढ़ा होगा। जैसे अगर आपको एंड ऑपरेटर की वर्किंग चाहिए, बताइए एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? एंड ऑपरेटर की वर्किंग, ओके, फर्स्ट मुझे बताइए। Is true. ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर स्टार्ट करने से पहले इसकी नीड को समझिए। आपको इतना पता है कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, आपको एरिथमेटिक डेटा रिटर्न करेंगे। जैसे हमने यहां पर परफॉर्म किया, सो एड इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए और बी की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10। तो ये क्या कर रहा है, ऐड नाम के वेरिएबल में हम दोनों की एडिशन स्टोर कर रहे हैं, मींस एरिथमेटिक रिजल्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ऐड में जो आपको डेटा मिलेगा वो एरिथमेटिक डेटा मिलेगा, करेक्ट। ये आपको वैल्यू मिलेगी, दोनों का एडिशन। अब अगर आप रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हो, सो रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जांपल अगर हम कहें, सो बी ग्रेटर देन ए, अब ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, करेक्ट। अब b की वैल्यू क्या है 10 और a की वैल्यू है 5, सो दोनों में से b ग्रेटर है, तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। सो जो आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स है सिर्फ आपको बुलियन वैल्यूज रिटर्न करेंगे, ट्रू और फॉल्स। अब नेक्स्ट, अब अगर हमें ये चेक करना है, सो हमें मल्टीपल कंडीशन है कि हमें ये चेक करना है कि क्या b जो है वो a से ग्रेटर है, एंड हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है, मींस हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है। अब मुझे बताइए कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कहां हमें यूज करते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम कहां यूज करेंगे, क्या नीड है इनकी लॉजिकल ऑपरेटर्स की? जब हमें अगर अपने को multiple फाइंड करना है Then सर, we will be true. बताइए। मल्टीपल कंडीशन अगर अपने को फाइंड करना है, मींस स्टूडेंट एंड ओके, अगर जब हमें हमें दोनों भी कंडीशंस ट्रू करनी है, वो लूप चलाएगा अंदर। ओके, मींस हमें अगर मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना है, अब देखिए हमें ये चेक करना है b के बारे में, ओके, क्या b a से ग्रेटर है, एंड हमें ये चेक करना है कि क्या b a के इक्वल है, मींस दो कंडीशंस हमें चेक करना है। सो जब हमारे पास ऐसी कंडीशंस आती है, जैसे हमें चेक करना है कि b नॉट इक्वल टू a, ओके, या फिर आप इक्वल टू लीजिए, हमें इक्वल चेक करना है, सो b इक्वल टू a, हमें ये भी चेक करना है। सो दोनों हमारे पास वैल्यूज आनी चाहिए। अब अगर आप कोई डिफाइन कर रहे हो, सो जैसे हम लूप चला रहे हैं, जैसे आप एक इफ कंडीशन अगर आप अप्लाई कर रहे हो,
सो इफ में क्या होता है, कोई एक ही कंडीशन हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इफ क्या होता है, हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे इफ के बारे में। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी क्या होगा, ये इफ ब्लॉक के अंदर हम जाएंगे। बट अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करना है और अगर मल्टीपल कंडीशंस आपने लिया बट जो इफ ब्लॉक है कोई एक ही वैल्यू इसको चाहिए, ट्रू और फॉल्स, अब इन दोनों वैल्यूज को भी हमें कंबाइन करना होगा, तो ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स, करेक्ट, क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करके हमें एक ही रिजल्ट चाहिए, क्योंकि इफ को तो एक ही रिजल्ट चाहिए, ट्रू और फॉल्स। अब ऐसे केसेस में जब हमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट लाना है तब हम यूज करते हैं यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर्स, मींस हम मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं और अगर मल्टीपल सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करना है, सो हम एंड यूज करते हैं यार, और यूज करते हैं। सेम उसी तरह से जब हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अगर कंबाइन करना है, ओके, या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशंस हमें कंबाइन करना है तब हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब जैसे अगर इस कंडीशन की बात करें, सो ये आपको दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। सो हम दोनों को कंबाइन करके हमें कोई एक ही वैल्यू चाहिए। अब आप और के थ्रू कंबाइन कर सकते हैं या फिर एंड ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि दोनों एक्सप्रेशंस हमने लिखा, सो बी ग्रेटर देन ए, अब हम एंड के थ्रू इसे कंबाइन कर रहे हैं, बी इक्वल टू ए। अब बताइए फर्स्ट कंडीशन आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, ठीक है। बताइए क्या आएगा फर्स्ट कंडीशन, ट्रू। तो इसने आपको ट्रू रिटर्न किया, एंड ऑपरेटर के थ्रू आपने इसे कंबाइन किया है, बी इक्वल टू ए, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट। सो ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। अब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपको यहां पर, फॉल्स, करेक्ट। अब ये कैसे आया, ये सभी को क्लियर है। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर सभी का वर्किंग आपको क्लियर है कि एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, ओके। अब सपोज करिए कि सेम अगर आपके पास ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है आपके पास 10, ओके। हमने कुछ एक्सप्रेशंस कंबाइन किया, जैसे ए ग्रेटर देन बी और बी नॉट इक्वल टू ए, और जैसे एंड बी ग्रेटर देन 5, ओके। सो 3 कंडीशंस हमने डिफाइन किया है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या रिटर्न कर रहा है आपको, ए ग्रेटर देन बी, फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 2, तो इसने आपको रिटर्न किया है फॉल्स। देन और बी नॉट इक्वल टू ए, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, करेक्ट, क्योंकि वो इक्वल नहीं है। और बी ग्रेटर देन 5, ट्रू, करेक्ट। अब और ऑपरेटर के थ्रू आपने इस सभी सेंटेंसेस को कंबाइन किया है। अब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपका, करेक्ट, सो ट्रू। अब सभी को इनका मीनिंग पता है कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट ट्रू क्यों आया, क्योंकि और ऑपरेटर में क्या होता है, सभी एक्सप्रेशंस की वैल्यू अगर फॉल्स है तभी फाइनल रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। एंड ऑपरेटर में सभी एक्सप्रेशंस की वैल्यूज अगर ट्रू आती है तभी फाइनल रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये सिंपल है, ठीक है, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। अब नेक्स्ट आपके पास है नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, बताइए। नॉट ऑपरेटर ट्रू रहा तो फॉल्स, फॉल्स रहा तो ट्रू, करेक्ट। अब नॉट ऑपरेटर क्या है, एक निगेशन है। अब ये क्या करता है, अगर आपके पास ट्रू वेरिएबल है सो ट्रू को ये कन्वर्ट कर लेगा फॉल्स में और फॉल्स को कन्वर्ट करता है ट्रू में, ठीक है। सो सिंपल, ये सभी आपके पास ऑपरेटर्स है। अब जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, देन डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, देन कीवर्ड्स, लिटरल्स एंड आइडेंटिफायर्स, सो सभी को कंबाइन करके हम 1-2 कोड्स इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब सिंपल मुझे आप कोड बताइए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। अब जैसे हमने एक न्यू कोड हम इंप्लीमेंट करते हैं, सो न्यू, देन क्लास, सो बेसिक 1, हमें नाम से क्लास हमने क्रिएट किया। सो एक वॉइड स्टैटिक मेन, हमारे पास एक मेथड होनी चाहिए। देन अब अगर आप इस मेथड में कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, सो मैंने डिक्लेयर किया इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये किस टाइप का वेरिएबल है आपका,
Integer. ओके, लोकल और इंस्टेंस, Local. लोकल वेरिएबल, करेक्ट, क्योंकि हमने इसे पर्टिकुलर मेथड में डिक्लेयर किया है। अगर वो मेथड में डिक्लेयर किया है मींस वो लोकल है। अगर लोकल है तो क्या हम इसके सामने पब्लिक या फिर प्राइवेट ऐसे कोई एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन कर सकते हैं? नहीं बताइए, नो, करेक्ट। सो अगेन ये आपको एरर्स रिटर्न करेंगे। सो देखिए जैसे हमने यहां पर अप्लाई किया, ये आपको इलीगल मॉडिफायर का एरर दे रहा है, ठीक है। देन अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमने पब्लिक भी इसमें अलाउ नहीं किया, ठीक है, और अगर हम इसमें प्रिंट करने गए, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलर, हमने इसमें वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन किया है तो हम इसको प्रिंट कर पाएंगे। सो ए इज इक्वल टू प्लस ए, करेक्ट। तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ए को हमने यहां पर फेच किया और ए को हम प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सो यहां तक आप क्लियर है। देन अगर हमने कोई अनदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे इंट बी, बस हमने इसको डिक्लेयर किया, अभी तक हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया। अगर आप बी को प्रिंट करने गए देन सो बी, एंड हम बी को प्रिंट कर रहे हैं, अब क्या ये अलाउ होगा? एरर No. आएगा। तो ये आपको एरर रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि बी को हमने सिर्फ डिक्लेयर करके रखा है और डिक्लेरेशन से सिर्फ हमने किया है, और लोकल वेरिएबल की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी। सो यहां पर ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? और लोकल वेरिएबल्स को यूज करने से पहले हमें उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करना होगा, और हमने इसमें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया और डायरेक्टली हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। सो इसीलिए आपको क्या कर रहा है, ये एरर शो कर रहा है, ठीक है। सो ये सभी आपको फॉलो करना है कि इसकी कैसे हम इसका वर्क करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एरर्स को समझना जरूरी है कि हमें एरर्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है। सो हमने यहां पर भी कोई वैल्यू डिक्लेयर करना है। सो हमने वैल्यू डिक्लेयर किया 5, ठीक है। सो दोनों वेरिएबल्स है आपके पास, अब हम दोनों वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हम इसे डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। देन अगर हमें इन दोनों में रिलेशनशिप चेक करना है, कि हमें यह चेक करना है कि ए और बी में से कौन ग्रेटर है, सो ये कैसे चेक करेंगे आप? If condition के through. If ओके, condition. इफ कंडीशन तो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, बस हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से अगर ग्रेटर कौन है। सो ऑपरेटर क्या यूज करेंगे आप? ग्रेटर देन, ठीक है। सो ग्रेटर देन, लेस देन, ये ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हैं। अगर मैंने यहां पर डिफाइन किया ए ग्रेटर देन बी, अब ये जो वैल्यू है ये आपको किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा? ए ग्रेटर देन बी, बुलियन, करेक्ट, बुलियन टाइप का डेटा आपको रिटर्न करेगा। अब ये डेटा होल्ड करने के लिए किस टाइप का वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना होगा? Integer. इंटीजर और बुलियन, क्योंकि ये आपको किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है? बुलियन बुलियन टाइप का। अगर बुलियन टाइप की वैल्यू आपको रिटर्न हो रही है तो आपको बुलियन टाइप का ही वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। सो बुलियन, एंड देन हम यहां पर डिक्लेयर करेंगे ए इज ग्रेटर, ठीक है। अगर ए ग्रेटर है, या फिर इसकी वैल्यू क्या आ सकती है? ट्रू और फॉल्स, करेक्ट। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है तो ए इज ग्रेटर, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? ट्रू, करेक्ट। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है तो अदरवाइज फॉल्स मिलेगी। अब जो वैल्यू हमने इसमें डिफाइन किया है कि ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5, तो ये एज इट इज ए की वैल्यू को प्रिंट कर लेगा 10, बी की वैल्यू है 5, तो दोनों को कंपेयर कर रहा है, दोनों को मैच करेगा रिलेशनशिप। अगर कंडीशन ट्रू आती है तो इस वेरिएबल में आपको वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। सो इस केस में आपको वैल्यू क्या रिटर्न होगी? अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, सो सिस्टम डॉट आउट, करेक्ट, सो डॉट प्रिंट एलएन। अगर हम इसको चेक कर रहे हैं, सो इस वेरिएबल को हम प्रिंट करते हैं डायरेक्टली, ए इज ग्रेटर इज इक्वल टू एंड प्लस ए इज ग्रेटर। तो इस केस में मुझे बताइए इनकी वैल्यू क्या रिटर्न होगी? एक मिनट, True. सिस्टम, ठीक है। देन अब जैसे हमने डिक्लेयर किया, दोनों की वैल्यू चेक होगी। जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है उसको हमने स्टोर किया एक वेरिएबल में और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। अब जैसे आप इसे रन करेंगे, देखिए, सो वैल्यू क्या मिल रही है आपको? ट्रू, क्योंकि ये जो कंडीशन हमने अप्लाई किया ये आपको रिटर्न होता है एक लॉजिकल, मींस आपके पास बुलियन डेटा रिटर्न होता है, ट्रू और फॉल्स। और ऐसी वैल्यू हम होल्ड कर सकते हैं सिर्फ बुलियन वेरिएबल्स में। अगर आपने इसमें इंटीजर डिक्लेयर किया तो क्या ये एक्सेप्ट होगा? बताइए। नो, करेक्ट, क्योंकि इंटीजर में सिर्फ आप इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड कर सकते हो। अगर हमने इसमें ऑपरेटर चेंज किया प्लस, अब
अब वर्क कर रहा है, करेक्ट, क्योंकि प्लस क्या करता है आपको Yes. अरिथमेटिक डेटा रिटर्न करेगा, मींस आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है। सो उस वैल्यू को हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सो जो डेटा हमें रिसीव होगा, जिस वेरिएबल में हम डेटा स्टोर करें, तो वो कॉम्पैटिबल डेटा होना चाहिए। अगर आपने इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सो रिजल्ट भी आपका अरिथमेटिक आना चाहिए, इंटीजर टाइप का ही। अगर हमें एक ऐसा वैल्यू रिटर्न हो रही है जो ट्रू और फॉल्स है, तो उसको होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या है, बुलियन वेरिएबल, करेक्ट। सो इसीलिए हमने इसमें डिक्लेयर किया बुलियन, एंड इसमें हमने चेक किया था। अब अगर हम डिक्लेयर कर रहे ए लेस देन बी, अब क्या रिटर्न करेगा आपको, False. करेक्ट। सो अभी रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 5। ओके, अब देखिए, अब आपको वैल्यू रिटर्न हो रही है फॉल्स। सो इस वे से हम सभी डेटा यहां पर चेक कर पाएंगे, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज कर पाएंगे। अगेन अगर मैंने यहां पर चेक किया, सो ए ग्रेटर देन बी एंड सो ए नॉट इक्वल टू बी, अब क्या वैल्यू आपको मिलेगी, दोनों को हमने एक्सप्रेशंस को कंबाइन किया है। फर्स्ट ये एक्सप्रेशन है, एंड ऑपरेटर के थ्रू हमने दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन किया है। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ए ग्रेटर देन बी, क्या रिटर्न होगा, ट्रू, करेक्ट। एंड ऑपरेटर, हमने एंड ऑपरेटर यूज किया, ए नॉट इक्वल टू बी, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5, ए नॉट इक्वल टू बी, ट्रू और फॉल्स, ट्रू ट्रू, करेक्ट। और दोनों एक्सप्रेशन जब आपके पास ट्रू है और हमने इसे कंबाइन किया है एंड ऑपरेटर के थ्रू, सो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, True. ट्रू, करेक्ट। सो इसे रन करिए, जैसे आप इसे रन करेंगे देखिए फाइनल रिजल्ट क्या मिला आपको, ट्रू, करेक्ट। सो इस वे से हमें इन ऑपरेटर्स को यूज करना है। सो जितने भी ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, सो इन सभी को हम यहाँ पर इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल है कोड करना, ऑपरेटर्स आपको क्लियर है, आइडेंटिफायर्स आपको क्लियर है। देन अब जैसे हमने डिस्कस किया इसमें वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, सो कंप्लीटली आप यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम थोड़ा सा लॉजिकल प्रोग्रामिंग पर मूव करते हैं, बट एक बेसिक जो फंडामेंटल चाहिए था, एक ब्लॉक हमें चाहिए था, बिल्डिंग ब्लॉक, उसको एक कोड इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है यहां तक, बताइए। Yes, sir. ओके, सिंपल। अब देखिए, अब वेबसाइट्स पे अगर आप जाएंगे तो आपको इसमें मल्टीपल कोड मिलेंगे। सो जावा में आप जाइए, अब जावा में आपको कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है जहां पे आप बेसिक प्रोग्राम्स कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने इतना डिस्कस किया है, ये जेवीएम, जेआरई, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, थ्योरी पार्ट है, ठीक है। देन अब यहां से देखिए फीचर्स, ये भी एक थ्योरी पार्ट है। अब प्रोग्राम क्या होता है ये सभी को क्लियर है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसमें हमने इंस्ट्रक्शन पास किया। देन कमेंट्स आपको पता है, डेटा टाइप्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं, और हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम तो हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। अब देन सो फर्स्ट प्रोग्राम क्या है कि आपको ये सिंपल एक आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है हेलो, तो ये तो आप सिंपली फर्स्ट डे में ही आपने कर लिया था, करेक्ट। तो ये सभी ने इंप्लीमेंट किया है। नेक्स्ट आता है देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू, जैसे एडिशन होगा, जैसे परफॉर्म सम ऑफ टू नंबर्स, थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। सो टू नंबर्स का आपको सम परफॉर्म करना है। अब रिक्वायरमेंट क्या आपको, दो नंबर्स है, अब दो नंबर्स का सम आपको इंप्लीमेंट करना है। अब दो नंबर्स को स्टोर करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, Variables. वेरिएबल्स, करेक्ट। मींस दो डेटा को होल्ड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट दो वेरिएबल होने चाहिए। तो हमने डिस्कस किया, एक है num1 और अनदर है आपके पास num2। अब डेटा होल्ड कर रहे हैं, अब डेटा हो सकता है इंटीजर टाइप का है या फिर फ्लोटिंग टाइप का है। सो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम इसमें डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। सो जिसमें हम फ्लोटिंग टाइप का भी डेटा स्टोर कर पाए और इंटीजर टाइप का। ओके, सो सपोज करें कि इंटीजर टाइप का डेटा है, सो हमने डिक्लेयर किया इंट num1, इंट num2। ओके, देन आप इनमें डेटा होल्ड कर सकते हैं। सो num1 में वैल्यू है आपके पास 10 और num2 में वैल्यू है आपके पास 20। ओके, सो दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यूज भी हमने दिया। अब हमें एडिशन परफॉर्म करना है दोनों का। सो मीन्स हमें एडिशन होल्ड भी करके रखना है और उसे प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, अगर दोनों की एडिशन होल्ड करना है तो हार्डवेयर तीसरा एक variable. अनदर वेरिएबल हमें चाहिए जिसमें हम दोनों की एडिशन होल्ड करेंगे। सो अगेन इंट एड इज इक्वल टू, अब एडिशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेटर्स हमने पढ़ा है, बताइए। num1 plus num2 करेक्ट, num1 प्लस
num2। देखिए कितना सिंपल है इसे इंप्लीमेंट करना, करेक्ट। और ऐड को जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कर लीजिए, मीन्स हमने दोनों की एडिशन परफॉर्म किया, सिंपल है। सो जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है वेरिएबल्स की, सो वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे एंड सिंपल फॉर्मूला में पुट करके उसका आउटपुट हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो देन एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, आप कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए, अब फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का। बताइए किसी को याद है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? P into R upon 100. करेक्ट, P इंटू आर इंटू टी, करेक्ट। अब जिसमें हम होल्ड करेंगे, जैसे अगर हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, सो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। सो जैसे एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमने a इंटू बी किया, ओके। अब सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, p इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाय 100। अब सिंपल देखिए, p मीन्स आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, r मीन्स रेट एंड t मीन्स टाइम। सो सिंपल, अब ये डेटा होल्ड करने के लिए कितनी वैल्यूज आपको चाहिए? 3 वैल्यूज, करेक्ट। एक आप में प्रिंसिपल अमाउंट स्टोर करेंगे, एक इसमें आप रेट स्टोर करेंगे और एक इसमें आप टाइम स्टोर करेंगे। सो तीनों वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया, करेक्ट। देन अब आप 100 से उसको डिवाइड करेंगे, सभी वेरिएबल्स को आपने मल्टीप्लाई किया तीनों वेरिएबल्स को एंड 100 से आपने उसे डिवाइड किया, और जो रिजल्ट हमें आएगा एक अनदर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, जैसे SI एक वेरिएबल नेम है और उसमें हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। सो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे एंड डिवाइड बाय 100, ओके। सो ये आपके पास रिजल्ट आएगा, करेक्ट। सो इस वजह से सिर्फ आपको फॉर्मूला में पिट करना है, सिंपल है। कर पाएंगे आप इसे? बताइए, ओके। देन अब नेक्स्ट जैसे स्वैप करना है, सो स्वैपिंग का मैं आपको बताता हूँ, कन्वर्ट डेज ये मैं आपको बताऊंगा। देन सम करना है आपको सभी, ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सबट्रैक्ट, डिविडेड, ठीक है। तो ये परफॉर्म करना है, सिंपल है। देन अब ये एरिया, पेरीमीटर, रेक्टेंगल, अब ये सभी सिंपल है, बस फॉर्मूला इसका चेक करिएगा, जितने वेरिएबल्स आपको चाहिए उसे परफॉर्म करने के लिए बस उसमें पुट करिए और उसको कैलकुलेट करिए, सिंपल है, ठीक है। देन अब ये लास्ट में देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टोटल मार्क्स एंड एवरेज ऑफ 6 सब्जेक्ट। अब यहां पर आप चेक करिए कि कितना आपको डेटा चाहिए। हमें क्या निकालना है कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स है, सो सिंपल, अब 6 सब्जेक्ट है, सो 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 6 वेरिएबल्स। सो आप 6 वेरिएबल्स क्लियर करेंगे, सो 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर करिए। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, टोटल मार्क्स, सो टोटल स्कोर आपको निकालना है एंड सेकेंड एवरेज आपको निकालना है। सो दोनों वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया। अब टोटल स्कोर कैसे निकालेंगे आप? सिंपल, टोटल स्कोर कैसे निकालेंगे? करेक्ट, सभी वेरिएबल्स की आप एडिशन करेंगे, ठीक है। सो सभी वेरिएबल के एडिशन किया, वो आपको टोटल स्कोर में मिला। एवरेज कैसे निकालते हैं हम? Addition divided by total subject. करेक्ट, अब एडिशन करेंगे सभी का और उसके बाद आप उनको जितने सब्जेक्ट्स है नंबर से सभी को आप डिवाइड करेंगे, मींस आप डायरेक्टली टोटल स्कोर को, सो टोटल स्कोर डिवाइड बाय 6 कर लेंगे, करेक्ट। सो आप एवरेज निकाल सकते हो। इसी के साथ अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो सिंपल है, ये परसेंटेज निकाल पाएंगे आप? Total marks into 100 upon total marks. करेक्ट। सो टोटल मार्क्स कैसे हो सकता है, जैसे आप क्या करिए, सो टोटल मार्क्स 6 सब्जेक्ट्स है तो 600 यहां पर लीजिए, और जो मार्क्स है जो आप स्टोर करेंगे 6 वेरिएबल में, आप कोई भी वैल्यू आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो इस वजह से आपको सिंपल कोड इंप्लीमेंट करना है, बट जितना डेटा हमें चाहिए बस उतने वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करना है, और ये कंप्लीट कोड सिंपल है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब इनमें से जो एक स्वैपिंग का प्रोग्राम था, ओके। अब स्वैप अगर करना है हमें 2 नंबर्स को, अब स्वैपिंग का मीनिंग क्या है, देखिए हमें क्या परफॉर्म करना है। जैसे हमने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, जैसे एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है a, और a में वैल्यू हमने स्टोर किया है 10, और हमने अनदर वेरिएबल डिक्लेयर किया b, और b में हमने वैल्यू होल्ड किया है 20। अब हमें इन दोनों को स्वैप करना है। स्वैप मीन्स दोनों की वैल्यूज को चेंज करना है। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे सो एट द एंड हमें क्या चाहिए, a में वैल्यू होनी चाहिए 20 और b में वैल्यू होनी चाहिए 10। मीन्स हमने क्या किया, दोनों की वैल्यूज को स्वैप किया, ठीक है। अब क्या लॉजिक हो सकता है इसको करने के लिए? एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा।
करेक्ट। अब देखिए, अब इसे सिंपल कैसे करना होता है, जैसे आपको क्या करना है, स्वैप करना है, मीन्स हमें सिर्फ वैल्यू चेंज करना है। करेक्ट, मीन्स ए में हमने पहले 10 को होल्ड करके रखा था, बी में 20 को, अब बस दोनों की वैल्यूज को हमें चेंज करना है। सो लॉजिक देखिए, इसका लॉजिक कैसे प्लान करते हैं हम। सो दो वेरिएबल्स तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब सिंपल देखिए कि सपोज करें कि आपके पास दो कंटेनर्स है, ठीक है। अब इन दोनों कंटेनर्स में हमने कुछ डेटा होल्ड करके रखा है, यहां पर भी कुछ डेटा है, डेटा मीन्स कोई भी आपने घर का सामान वगैरह रखा है, यहां पर भी। अब दोनों को हमें चेंज करना है। हम ये चाहते हैं कि इसमें जो वैल्यू है वो यहां पर हम स्टोर करें, और इसमें इस कंटेनर 1 में हमने जो वैल्यू होल्ड किया है वो अनदर कंटेनर में हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक सिंपल, करेक्ट, अनदर कंटेनर लीजिए। अनदर कंटेनर हमने लिया, इसमें जो वैल्यू थी वो हमने यहां पर स्टोर कर लिया। करेक्ट, अब ये जो कंटेनर है ये खाली है, सो ये से ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है, और यहां पर एक हमने अनदर कंटेनर लिया। अब जो कंटेनर 1 था उसकी वैल्यू को हमने कंटेनर 2 में ऐड किया। सपोज करें कि यहां पर वैल्यू थी 5, ठीक है। सो यहां पर आपके पास वैल्यू थी 5, यहां पर हमने होल्ड किया था 10, करेक्ट। अब 5 हमने स्टोर किया अनदर कंटेनर में। अब 5 कहां पर स्टोर किया हमने, अनदर कंटेनर। अब कंटेनर 1 में आप क्या कर सकते हैं देन, अब ये जो कंटेनर 2 की वैल्यू है आप कंटेनर 1 में असाइन कर सकते हैं। सो अब कंटेनर 1 में आप वैल्यू असाइन करिए जो कंटेनर 2 में है, सो वो वैल्यू हम ऐड कर लेंगे 10, ठीक है। अब ए में तो आपके पास वैल्यू आई 10, अब हमें क्या चाहिए, जो 5 वैल्यू थी वो कहां पर चाहिए था, कंटेनर 2 में। सो इसकी वैल्यू को आप ऐड करिए इस कंटेनर में, सो इसमें वैल्यू क्या आएगी आपको 5, करेक्ट। अब दोनों की वैल्यू को हमने स्वैप किया, बट नीड क्या हो रही है हमें, अनदर वेरिएबल की, करेक्ट। सो सिमिलर, जैसे हमें यहां पर चाहिए कि ए में आपके पास है 10, बी में आपके पास है 20, अब दोनों को स्वैप करना है। सो हमारे पास एक अनदर वेरिएबल होना चाहिए, जैसे हमने लिया एक टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है। अब टेम्प में हम क्या वैल्यू होल्ड करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पहले टेम्प में ऐड कर दीजिए, और वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू रन टाइम में चेंज हो सकती है, करेक्ट। सो टेम्प में हमने ऐड कर लिया ए को। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अब टेम्प में कितनी वैल्यू है आपके पास, टेम्प में अगर वैल्यू की बात करें 10, सो टेम्प में हमने 10 वैल्यू को होल्ड करके रखा है। अब नीड क्या है कि ए में हमारे पास 20 होना चाहिए और बी में 10, दोनों को स्वैप करना है। सो आप क्या करते हैं अभी, सो ए में जो वैल्यू है वो लॉस नहीं होगी, वो 10 पे हमने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है। सो ए में हम अनदर वैल्यू असाइन करते हैं जो है बी, करेक्ट। अब ए में आपके पास क्या वैल्यू मिली, ए में क्या वैल्यू है अभी 20, करेक्ट। अब बी में अब डायरेक्टली हमें 10 वैल्यू चाहिए, और 10 वैल्यू को हमने ऑलरेडी किसी अनदर वेरिएबल में स्टोर करके रखा है ताकि वो वैल्यू हमारी लॉस ना हो। सो बी इज इक्वल टू, अब बी में क्या वैल्यू चाहिए आपको 10, और 10 वैल्यू हमने कहां पर स्टोर के रखा था, टेम्प वेरिएबल में। सो सिंपल हम अप्लाई कर सकते हैं टेम्प, देखिए कितना सिंपल है। सो दोनों को हमने स्वैप किया, अब ए में आपको क्या वैल्यू मिली 20, और बी में अब आपको क्या वैल्यू मिलेगी, जो टेम्प में हमने वैल्यू असाइन करके रखा था 10, देखिए। सो दोनों वेरिएबल्स को हमने स्वैप किया। सो इस वे से आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है। प्रोग्रामिंग सिंपल है, बट थोड़ा सा लॉजिक आपको प्लान करना है। अब देखिए, अब इसी को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो सिंपल, जैसे हमने यहां पर इसे इंप्लीमेंट किया, ओके। अब अभी अगर आप इसे प्रिंट करने गए, सो ए में हमने 10 वैल्यू होल्ड किया है, बी में हमारे पास है 5, एंड देन इसे रन करिए। सो देखिए, ए में के वैल्यू प्रिंट कर रहा है 10, और बी में आपके पास जो 5 है वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अब स्वैप करना है, सो स्वैप करने के लिए क्या लॉजिक हमने प्लान किया, अनदर एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम पहले वैल्यू को होल्ड करेंगे ए की, देन ए में बी की वैल्यू असाइन करेंगे, और बी में देन अगेन टेम्प की वैल्यू हम असाइन करेंगे। सो कैसे लॉजिक हमने इंप्लीमेंट किया इसमें, अब ए की वैल्यू हम अनदर वेरिएबल में होल्ड करना चाहते हैं जो आपका टेम्पररी वेरिएबल है, ओके। सो ए में किस टाइप की वैल्यू है 10, सो आपको जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है टेम्पररी वो भी इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, करेक्ट। सो इंट टेम्प इज इक्वल टू, इसमें क्या वैल्यू हम होल्ड करेंगे, ए की वैल्यू, करेक्ट। सो अब टेम्प में आपके पास क्या वैल्यू है 10, ए में भी 10 वैल्यू है, टेम्प में भी 10 वैल्यू है। सो अब हम ए की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो ए की वैल्यू थी हमने किसी अनदर वेरिएबल में स्टोर करके रखा है, तो आप ए को अपडेट कर सकते हैं। सो ए में हम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं बी। अब बी में क्या वैल्यू थी 5, अब 5 कहां पर हमने होल्ड करके रखा है, ए में।
सो ए में जो प्रीवियस वैल्यू थी, मींस जो हमने 10 होल्ड करके रखा था, क्या अब ए में वो प्रीवियस वैल्यू आपको मिलेगी? बताइए। नो, करेक्ट। सो आपको वैल्यू मिलेगी अपडेटेड। सो जो बी में जो वैल्यू थी जो 5, अब वो हमने असाइन किया है ए में। अब ए में आपको क्या वैल्यू मिलेगी अगर अभी आप इसे एक्सेस करेंगे तो? 5, करेक्ट। अब इस बी को अपडेट करना है और बी में हमें ए की वैल्यू को ऐड करना था। सो ए की वैल्यू को हमने अनदर वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर करके रखा था। सो अब बी इज इक्वल टू, और सीधा जो टेम में हमारे पास डेटा है वो हम ऐड कर रहे हैं बी में। अब सिंपल यही स्टेटमेंट्स को अगेन प्रिंट करिए। ए की वैल्यू को हम प्रिंट करें और बी की वैल्यू को हम प्रिंट करें। ये लॉजिक इंप्लीमेंट करने के बाद, क्योंकि हमारा जो कोड है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, लाइन बाय लाइन हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा और वेरिएबल्स की वैल्यू रन टाइम में चेंज हो सकती है। सो यहां तक हमने क्या किया, सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज किया। अब अभी अगर आप प्रिंट करने जाएंगे तो ये चेंज होना चाहिए। सो प्रिंट करिए। अब देखिए, सो प्रीवियसली ए की वैल्यू थी 10 और बी की वैल्यू थी 5 और हमने इसको स्वैप किया। अब ए में हमने होल्ड किया है 5 और बी में हमने होल्ड किया है 10। ओके, अब क्लियर हो रहा है आपको किस वे से हमने इसे स्वैप किया है? सिंपल है। बताइए, किसी को डाउट है इस कोड में? किसी को कोई क्वेश्चन है इस कोड में? अगर कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि कोड सिंपल है बट प्रॉपरली इसको फॉलो करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में भी आपको एरर आ रहा है या फिर आपको क्लियर नहीं हुआ है लॉजिक, तो हम आपको अगेन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि जब आप इसे इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि इसे रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, किसी भी कोड को अगर आप रट रहे हो, सो मीन्स आप किसी भी अनदर आपको अगर कोड दिया जाए तो आप लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। लॉजिक हमें प्रैक्टिस से सीखना होगा, इसे याद नहीं करना है आपको कि ऐसे आपने स्वैपिंग का कोड है तो आपने बस ये फॉर्मूला ऐड करके रखा। ओके, सो ये फॉर्मूला ऐसे रटना नहीं है, लॉजिक को समझिए। अगर लॉजिक आपको क्लियर है तो आप सिंपली इसे कर सकते हैं। अगेन, अगर स्वैपिंग ही आपको परफॉर्म करना है तो और क्या लॉजिक हो सकता था इसमें? बताइए, और क्या लॉजिक हो सकता है इसमें? और कोई वे हो सकता है इसको अगर स्वैप करना है तो? बताइए। इंटरचेंज करना। हाँ, कैसे? कोई अनदर लॉजिक आप फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों को वेरिएबल्स को हमें स्वैप करना है। ये ट्राई करेंगे, आप सर्च करिए इसके बारे में। अब ये तो हमने एक वे सीखा कि आप अनदर वेरिएबल्स का यूज करके दोनों को स्वैप कर सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल्स को। बट अगर हमें एक अनदर वेरिएबल नहीं चाहिए, आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि दोनों नंबर्स को तो स्वैप करना है बट कोई थर्ड वेरिएबल आपको यूज नहीं करना है उस केस में, तब भी आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अब थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक आपको यूज करना होगा बट इसे आप ट्राई करिए। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि आपको दो नंबर्स को स्वैप करना है बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो आपको थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है, तो इसको फाइंड करिए, लॉजिक समझिए एंड देन उसको इंप्लीमेंट करके देखिए। अदरवाइज कल हम इसको अगेन समझेंगे। देन अब नेक्स्ट कोड की बात करिए। अब नेक्स्ट कोड हमने क्या इंप्लीमेंट किया है, जैसे ओके ये आप कर पाएंगे। आपके पास क्या दिया है, मैं आपको सिर्फ इसका लॉजिक बताता हूं, मीन्स आपको करना क्या है, इसका भी सॉल्यूशन आप फाइंड करिए। अगर नहीं होता है देन हम क्लास को इसे डिस्कस करेंगे कल। आपको क्या करना है, जितने हमने डेज इंसर्ट किया है, जैसे आप नंबर ऑफ डेज इंसर्ट करेंगे, जैसे हमने इंसर्ट किया ओके जैसे मैंने इंसर्ट किया 320, तो इनमें से कितने पॉसिबल ईयर्स हो सकते हैं, तो पहले आपको ईयर्स कैलकुलेट करना है। अब ईयर्स आपने कैलकुलेट किया, ईयर्स के बाद पेंडिंग क्या रहते हैं, जितने भी आपके पास है अगेन कुछ ऐसे नंबर्स है, कुछ ऐसे डेज है। अब आप ईयर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ईयर्स के बाद क्या आता है, आप मंथ्स कैलकुलेट करिए, देन कितने मंथ्स है वो आप कैलकुलेट करिए। देन अब मंथ्स के बाद जैसे सपोज करिए कि आपको क्या चाहिए, अब मंथ्स आपने कैलकुलेट कर लिया, रिमेनिंग मंथ्स। अब मंथ्स में कोई ऐसे आपके पास डेज बचे जैसे 25, अब रिमेनिंग है 25। अब 25 में से आप मंथ्स तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इन रिमेनिंग डेज से आपको क्या कैलकुलेट करना है, वीक। सो कितने वीक्स आते हैं, अब वीक कैलकुलेट करने के बाद भी आपके पास कुछ डेज पेंडिंग हुए, जैसे 5 हमारे बचे। अब 5 में से आप कोई वीक कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वीक के लिए तो मिनिमम हमारे पास 7 होने चाहिए और उससे ज्यादा। सो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं देन डेज। सो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, कोई भी नंबर अगर हमने इंसर्ट किया तो कितने ईयर्स, कितने मंथ्स, वीक्स एंड डेज, ये आपको कैलकुलेट करना है। सो ट्राई करेंगे आप इसका सॉल्यूशन। देखिए अगर आपने ये इंसर्ट किया, सो आउटपुट आना चाहिए 1 वीक, 1 ईयर, 1 वीक, 1 डे। सो इस वे से आपको इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ट्राई करिए, ऐसा नहीं कि ये होना ही चाहिए, अदरवाइज कल हम इसके डिस्कस करेंगे।
देन ये जो हमारा पास कोड है स्वैपिंग का, जो अनदर वे है उसके साथ भी हम उसे डिस्कस करेंगे। बट बाकी जो सिंपल कोड है, जो सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है और आपको रिजल्ट निकालना है, जो ऑपरेटर्स वगैरह यूज करके, वो आप कर लेंगे ये सेक्शन। बताइए, कर पाएंगे आप इतना? यस सर। ओके, सिंपल। सो ट्राई करिए लॉजिकल प्रोग्रामिंग में। देन नेक्स्ट आता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। सो देन हम कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। ये दोनों आप फाइंड करिए, क्योंकि कल आपका सेशन होगा सैटरडे संडे। इस सैटरडे आपका सेशन नहीं होगा, बट नेक्स्ट सैटरडे अगर पॉसिबल होता है तो ठीक है, क्योंकि सैटरडे हमारे जैसे अनदर बैचेस होती है, सो इसीलिए ट्राई करिए मंडे तक आप इसको सॉल्व करें। अगर कहीं स्टक हो रहे हो आप तो मुझे मैसेज कर सकते हैं इस कोड में, अगर आप स्टक हो रहे हो, या फिर अनदर आपने स्वैपिंग का लॉजिक आपने समझा लेकिन आपको कैप्चर नहीं हो रहा है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। लॉजिक तो आपने प्लान किया बट इंप्लीमेंट नहीं करना हो रहा है, फिर भी आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको कंप्लीट उसका सोल्यूशन बताऊंगा। बट प्रॉपरली सभी कोड को आप इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई करिए। 2 दिन है आपके पास, सैटरडे एंड संडे, इन सभी कोड को इंप्लीमेंट करके देखिए। दिन ये कोड एंड स्वैपिंग ये अगेन हम डिस्कस करेंगे मंडे को, ठीक है। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। बट कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है, उनको प्रॉपरली थ्योरी प्लस प्रैक्टिकली आप उसे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि ये बेस था, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे हम जाएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो कंडीशनल हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लूपिंग और इटरेशन स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमारे पास कोड है, देखिए, और इसमें आपको मिनिमम 10 कोड्स तो मिल ही जाएंगे, 10 से अबव ही है, ठीक है। देन क्लासेस ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से थोड़ा सिंपल मिलेगा आपको, सिर्फ कंसेप्ट है और मिनिमम आपको कोड करना है। देन मैक्सिमम कोड आपको मिलेंगे एरेज के, क्योंकि एरेज में देखिए इतने सारे कोड है आपके पास। अब इतने तो नहीं करेंगे, जितना पॉसिबल होता है उतना मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, बाकी आप ट्राई करेंगे इसके लिए। अगर इतने आपने कोड किया ना, आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यूज़ के लिए रेडी हो सकते हो, ठीक है। आप अच्छी लेवल की कंपनी अगर आपको इंटरव्यूज़ देती है तो वो क्या करते हैं, आपको कोडिंग टेस्ट दी जाती है। अब कोडिंग में क्या करते हैं, आपको लॉजिकल टेस्ट दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने ये प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो क्या, जैसे हैकर रैंक, हैकर अर्थ, आपको पता है इनके बारे में? यस सर। ठीक है, तो वो यूज़ करिए, वहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए। वहाँ पर कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज वहाँ से भी हायर करती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं। कुछ कंपनीज के भी इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, जैसे आपको टेस्ट दिया जाता है, जितने लोग दिन उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं। सो ऐसे भी कंपनीज हायर करती है उन प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो वो भी आप ट्राई करिए। गीक फॉर गीक से वो आप यूज़ कर सकते हो, ओके। देन हैकर रैंक है, हैकर अर्थ, ये पॉपुलर है, तो ये दोनों भी आप यूज़ करिए। अगर आपने नहीं किया तो आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए वहाँ पर, और ये सभी कोड को हमें सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश होगी, ये कंप्लीट ऐसे कोड आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने प्रॉपरली इसे इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। जैसे सॉर्टिंग हमें करना है, मैक्सिमम एलिमेंट हमें एरे से फाइंड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये कोड। बट जब हम स्टार्ट करेंगे, देन पैटर्न्स के कोड है, यहाँ पर मैंने पैटर्न्स के कोड ऐड नहीं किया है, लेकिन पैटर्न्स के कोड भी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पैटर्न्स ज़्यादातर आपको इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हर एक चीज़ प्रैक्टिकली बस आप इंप्लीमेंट करिए, और जहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस आते हैं या फिर लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसी टाइम आपको वो क्वेश्चंस करना है, और लॉजिक अच्छे से समझिए, लॉजिक समझ के कोड करिए, याद करके कोड मत करिएगा, ठीक है। ओके, देन कोई क्वेश्चन है आपके? बताइए। ओके, हाँ, सब लोग क्लियर है? हैकर रैंक, हैकर अर्थ और गीक फॉर गीक्स वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको कोड भी मिलेंगे। मैं इस वेबसाइट को अपडेट करने के लिए कहता हूँ टीम को, जो हम कोड करेंगे वो मैं इसी पर अपडेट करता रहूँगा, ताकि वो आपको सोर्स कोड भी मिले, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लॉजिक समझ के देन उसको इंप्लीमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। सो प्रॉपरली इसको समझिए सभी कोड को, और इसे इंप्लीमेंट करिए। ओके, सो सब लोग क्लियर है जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है फंडामेंटल चीज़ें? ऋषिकेश, जयश्री, पूनम, राज, अमर, आदित्य, रितु, ओके, ठीक है। सो इम्प्लीमेंट करिए, एंड अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो ग्रुप पे पिंग करिए। ओके, देन सो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।